प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री विवेकानंद विजयम नाटक में प्रयुक्त अलंकार। श्रीधर भास्कर वर्णेकर रचित यह एक महानाटक है जिसमें विभिन्न प्रकार के छंदों अलंकारों का प्रयोग करके कवि ने इस नाटक को अत्यंत सरस रोचक एवं काफ़ी उत्कृष्ट बनाया है। अब इस पे हम पहले अलंकार को लेंगे, इसके बाद अगली कक्षा में छंद का विवेचन करेंगे। इस कक्षा में अलंकार पर अपनी चर्चा रहेगी सीमित। श्री विवेकानंद विजयम में श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने अनेक अलंकारों की इसमें योजना की है या इसमें इससे सजाया है। उनमें अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, स्वाभाविकता, काव्यलिंग, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, मालोपमा, अर्थांतरन्यास, प्रतीप, वस्तुपमा आदि प्रमुख हैं। इनमें से अनुप्रास, रूपक, उपमा, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा का अधिक प्रयोग किया गया है। अन्य अलंकारों को अपेक्षाकृत कम स्थान मिला है, लेकिन उनका भी भली भांति अच्छे से प्रयोग कवि ने किया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर की अलंकार योजना कोई कृत्रिम नहीं है, अपितु यह एक स्वाभाविक योजना है। कहीं भी पाठक को अलंकार भार स्वरूप प्रतीत नहीं होते, अत्यंत सहज रूप में उनका ग्रहण होता है तथा कथा के प्रवाह में कहीं भी उनमें बाधकता नहीं है, अपितु धर्मवीर रस के उत्कर्ष में सर्वत्र साधक के रूप में उनकी ये अलंकार योजना है। यथा प्रथम अंक के प्रारंभ में प्रस्तावना का वह वृत्त द्रष्टव्य है, जहाँ सूत्रधार विवेक का महत्व प्रतिपादित करता है। इस श्लोक में श्लेष व प्रतिवस्तुपमा अलंकार सुंदर बन पड़े हैं। विवेका पद में श्लेष है, जिसे विवेक एवं विवेकानंद दोनों अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। वहीं चातक, कोकिल, हंस तथा जीव सब में साधारण धर्म विवेक का ही विभिन्न शब्दों से कथन होने से प्रतिवस्तुपमा अलंकार बड़ा स्वाभाविक बन पड़ा है। अम्भोदेतर वारिबिंदु विमुख मान्य समय चातकः वासंतेतर वासरेषु च तथा वाचम अयमः कोकिलः गृह्णन् क्षीरम अपास्य नीरम रसम हंसस्तुवन्द्यो मम जीवः शलाघ्यतमः स एव भुवने जस्मिन विवेका परा। ये उद्धृत अंश इसलिए है जो इसमें इसका कितना अच्छा से इसमें निरूपण किया गया। प्रथम अंक की प्रस्तावना का वह श्लोक अवलोकनीय है, जिसमें नट कहता है कि विवेकानंद ने अपने गुरु की भक्ति के बल से यमराज को भी धिक् सा कर दिया है। देखें, पित्वा अपि आदौ नवमत्सुरा आंग्ल साहित्यसूतां पीता पश्चात गुरुचरण सद्भक्ति पीयूषधारा तत्सामर्थ्य व्यवहित महाशक्तिना तेन यूना पीत्वा रोगद्रवमय जलम धिक्कृतौ ह्यंतको अपि। यहाँ रूपक की छटा बहुत सहज बन पड़ी है। नवमत सुराम, नवम मतम एवं सुराताम, अर्थात नवीन मत रूपी शराब को। यहाँ नवीन मत से तात्पर्य अंग्रेजियत से है। यह अंग्रेजियत शराब से कहीं कम नशा नहीं देती, अतः उसमें शराब का आरोपण समुचित है। इसी प्रकार गुरु चरण सद्भक्ति पीयूष धारा में भी रूपक का सौंदर्य सहज है। गुरु चरणों की श्रेष्ठ भक्ति रूपी अमृत की धारा। यहाँ श्रेष्ठ भक्ति की को अमृत धारा के रूप में आरोपित किया गया है। वस्तुतः श्रेष्ठ भक्ति रस से अधिक और क्या रस हो सकता है, अतः भक्ति रस में समानता के आधार पर आरोपण किया गया है। दोनों रसों के पीने से मानव को आनंद एवं अमृतत्व की प्राप्ति होती है। भ्रांतिमान और रूपक अलंकारों का यह उदाहरण भी देखने लायक है। त्रातुम नारी जनम मीह खलई पीड्यमानं प्रसह्य संप्राप्त किम धृत नरतनु को अप्ययम देव एव यत् सच्छीलम विहरति मनोमंदिरे अस्य प्रसन्नम
सत्सामर्थ्यम स्फुरति भुजयो नेत्रयो दिव्य तेजः। प्रथम अंक के श्लोक 22 में ये आया है। यहाँ संप्राप्तः किम धृत नरतनु में भ्रांतिमान अलंकार बड़ा सहज है। देवता के समान आचरण होने के कारण विवेकानंद में देवता का आरोपण कवि की प्रतिभा की उपज है। मनोमंदिर में मन पर मंदिर का आरोपण करने से रूपक अलंकार बन गया है। चतुर्थ अंक के प्रथम श्लोक का स्वभाव उक्ति अलंकार भी पाठक के मन में जगदम्बिका काली देवी के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने में चमत्कार उत्पन्न करता है। और इसमें कवि ने देवी को शब्दातीत, रूपातीत, भावातीत बताया है, जो उसका लक्षण है, यह द्रष्टव्य है। शब्दातीते त्वम अखिल गिराम सारभूतम निदानम रूपातीते खजल धरणि गोचराणाम तथैव भावातीते लघुगुरु घनद्रावसम चत जड़ानाम सोहम मूढ़म कथयामि कथम अयि तव वाहनम चापि कुर्याम। इस प्रकार उपमालंकार का भी श्रीधर भास्कर वर्णकर ने सुंदर प्रयोग किया है। पंचम अंक में विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को सर्वधर्म सम्मेलन का साधक बताते हुए कहते हैं धर्म सर्वे सूचि कुल भव भ्रातृवत तुल्य सत्वाः, अर्थात सब धर्म पवित्र कुल के उत्पन्न भाइयों के समान सहज स्वभाव वाले हैं। यहाँ सूचि कुल भव भ्रातृवत उपमा का अनुपम उदाहरण बना है। अतिशयोक्ति के कथन में भी श्रीधर भास्कर वर्णकर परम निपुण हैं, कुशल हैं। पंचम अंक का यह श्लोक देखने योग्य है। स्वर्गोद्याने सुरभिते कल्पवल्ली निकुंजे ब्रह्मानंदम सुरमुनिवराः निर्विकल्पे समाधौ यं भुञ्जन्ति द्रवितमनसः तं पुनः पामरास्ते त्वत्सान्निध्ये वटतरुतले चंचला मंदबालाः। ये पंचम अंक में आया है। देवी से सुशोभित स्वर्ग के उद्यान में कल्प वृक्षों के निकुंज में निर्विकल्पक समाधि में करुणा से भरे मन वाले देव, मुनि व श्रेष्ठ महात्मा जिस ब्रह्मानंद का उपभोग करते हैं, उसे तो वे पातकी और चंचल बालक भी तुम्हारी रामकृष्ण परमहंस की सन्निधि में वट वृक्षों के नीचे भोगते हैं। माने रामकृष्ण परमहंस को कितना उन्नत दिखाया गया है कि साक्षात शिव की तरह योगी और समाधि में लीन, और इस तरह से उनको उपमा और अतिशय उक्ति, जहाँ अतिशय कवि अपनी कल्पना से उसको पार करके अतिशय पूर्ण उक्ति करता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें काफ़ी अच्छा अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम कृष्ण परमहंस को साक्षात महेश्वर और शिव के समान बताया गया है। देव मुनि आदि द्वारा नंदन वन में प्राप्त ब्रह्मानंद रूपी उपमेय का निग्रहण करके चंचल बालकों द्वारा बट वृक्षों के नीचे प्राप्त ब्रह्मानंद रूपी उपमान के साथ उसके अभेद्य ज्ञान होने के कारण से यहाँ अध्यवसाय सिद्ध होता है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। सप्तम अंक का यह श्लोक काव्य का अच्छा उदाहरण बना है। वाक्यार्थ या पदार्थ के हेतु होने पर काव्यलिंग होता है, जैसे नदीयम श्री कृष्णाम्ल वन्यापि जना, ये पूरा श्लोक नहीं पढ़ा मैंने। यमुना श्री कृष्ण के पवित्र चरणों के स्पर्श से पवित्र है, यहाँ यमुना की पावनता का हेतु बताया है। अगले चरणों में वनस्थली की पवित्रता का कारण श्री राम के चरणों का स्पर्श तथा मुनियों की तपस्या है, यह काव्यलिंग का उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार अलंकारों का संयोजन कवि की प्रतिभा को द्योतित करता है। पद पर जो अलंकार का विधान हुआ है वह रत्नोत्कर्ष हेतु बना है। कहीं भी अलंकार भार स्वरूप नहीं प्रतीत हो रहा है।
वर्णन के अनुरूप अलंकार योजना करना श्रीधर हंसकर वर्णेकर का वैशिष्ट्य है, जो विवेकानंद की रस योजना में चार चांद लगा देता है। समस्त अलंकारों के उदाहरण यहाँ संभव नहीं, फिर भी इतना विवेचन से हमें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा और अपने को और भी जो ये अलंकार से संबंधित हैं दो चार और उदाहरण की योजना करके इस प्रश्न को सार्थक रूप में तैयार करना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। और विवेकानंद विजयम जो आधुनिक नाटक है और इसमें विवेकानंद के धर्म विजय के बारे में बताया गया है और कई रोचक प्रसंग उसमें आते हैं, श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है। तो इस तरह से इसको हमें परीक्षा की दृष्टि से भी तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।